पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी बीते 14 दिनों से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा झारखंड के कई मंत्रियों से भी गुहार लगाई गई है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए और तमाम विधायक और मंत्रियों के द्वारा उन्हें आश्वासन मिला है, लेकिन वह आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। आपको हम दिखाते हैं, अभी हम राजभवन के समक्ष मौजूद हैं जहां पर पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यहाँ से पत्र लिखकर अपनी जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि जो भी पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं वो तमाम लोग अपनी समस्याओं को पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपनी व्यथा को इन पोस्ट कार्डों में लिखा है और इन्हें चीफ जस्टिस को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या उनकी बातें हैं, क्यों बैठे हैं और आने वाले समय में क्या करेंगे अगर जिस तरीके से अभी तक इनकी बातों को पर ध्यान नहीं दिया गया है, जो इनकी नियुक्ति की मांग है उसे पूरा नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना है उनका। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम बीते 14 दिनों से यहाँ पे राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर दृढ़ निश्चय हैं कि हमारी सरकार हमारी मांगें क्यों नहीं पूरा कर रही हैं। इसीलिए आज अब एक अभियान चला रहे हैं जो हम सभी सफल अभ्यर्थी हैं वो पंचायत सचिव के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख रहे हैं और पत्र के द्वारा अपनी व्यथा जो है वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो वे हमें पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरी करने में मदद करें या फिर हमें इच्छा मृत्यु प्रदान करें। बिल्कुल, तो यहाँ से इन लोगों के द्वारा जो है वो मुख्य न्यायाधीश को अपनी बातों से अवगत कराने के लिए लेटर जो है वो लिखा जा रहा है। हमारे साथ यहाँ और भी सफल अभ्यर्थी है, उनसे भी बात करते हैं। बताइएगा कि कितना वैकेंसी था, कितना सीट के लिए वैकेंसी निकाला गया था और क्यों प्रक्रिया रुक गया, आप लोग को क्या लगता है? सर, एक्चुअली हम लोगों का जो ये वैकेंसी है 2017 की वैकेंसी थी और इसमें कुल जो पोस्ट निकाले गए थे वो 3088 पोस्ट थे और अभी जो हम लोग स्किल टेस्ट हुआ है उसमें 4913 शायद कैंडिडेट लोग हैं जो मतलब पास आउट हुए हैं और जब मेरिट लिस्ट निकल जाता तो 3088 लोगों की नियुक्ति होती और इसमें पंचायत सचिव हम लोग ज्वाइन करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ यही है कि एक्चुअली जो केस का जो मैटर चल रहा है यहाँ पे, वो केस जो है वो हाई स्कूल टीचर वाले वैकेंसी पे था और उसी के मद्देनज़र जो है सो इसको भी उसमें इन्वॉल्व करते हुए हम लोग की पंचायत सचिव की वैकेंसी को भी कहा गया है कि इसको इतने दिनों से रोक करके रखा गया, मतलब कि इसमें भी अभी जो है इसको मतलब रोक करके रखा गया कि इसकी नियुक्ति अभी हम लोग पूरी नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने जो है सो हाई कोर्ट के पास गया, फिर सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए हुए थे, मतलब हर जगह से इसको क्लीन चिट मिला हुआ था इस वैकेंसी को कि कहीं भी कोई रोक नहीं है और इसकी नियुक्ति पूरी की जा सकती है। लेकिन पता नहीं सरकार की मंशा क्या है या फिर वो हम लोगों की नियुक्ति नहीं देना चाहती है, जबकि गाँवों में तो पंचायत सचिवों की सख्त ज़रूरत है। जैसा कि कल वीडियो में भी आया हुआ था, आलमगीर आलम सर ने कहा था कि पंचायत सचिवों की सख्त मतलब ज़रूरत है अभी गांव में। उसके बाद भी सरकार की मंशा तो कहीं समझ में नहीं आ रही हम लोगों को कि क्यों वो नियुक्ति नहीं कराना चाह रही है। हम लोगों की वैकेंसी पर कहीं से कोई रोक नहीं है। जब हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो फिर अब सरकार ही जाने की क्यों नहीं करना चाह रही है। और इसमें तो देखिए कि हम लोग इतने सारे लोग हर दिन आ रहे हैं, आज 14वां दिन है हम लोगों का ये जो धरना चल रहा है उसका, और अभी निरंतर हम लोग का धरना ये जारी रहेगा जब तक हम लोगों की मेरिट लिस्ट नहीं निकाल दी जाती है, तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। किनसे गुहार लगाएंगे? सर, हम लोग तो लगभग सभी मतलब कांग्रेस के सारे मंत्री लोग से तो मिल ही चुके हैं। जैसा कि अब 4-5 दिन हम लोग का पहले हुआ ही था, हम लोग कांग्रेस कार्यालय गए, जेएमएम कार्यालय गए और भी सभी विधायक के पास जा रहे हैं, मंत्रियों के पास जा रहे हैं और जा कर के अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं और सबकी तरफ से यही आश्वासन मिल रहा है कि ठीक है हम लोग बात उठाएंगे। देखिए पता नहीं क्या होता है, ये तो अभी तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है हम लोगों को अभी तक। लेकिन ये तो एकदम श्योर है कि हम लोगों को जब तक नियुक्ति नहीं मिलती है तब तक हम लोग का धरना एकदम चलता रहेगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। क्योंकि हम लोग पिछले बार भी इसी तरीके से 25 दिन तक लगातार धरना किए थे,
ठीक है, कितनी बार तो गुलाम जी जो है वो अमरण अनशन पे बैठे रहे, सरकार को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, आते हैं कभी कभी और पानी पिला करके उठा के चले आते हैं, आश्वासन दे देते हैं। तो इस बार तुम लोग आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। इस बार वो मेरिट लिस्ट निकाल दे, जेसीसी की साइट पे मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है सो यहाँ से उठेंगे, नहीं तो फिर यहीं बैठे रहेंगे। अब उनकी जो मर्जी उसको करें और इसी तरीके से हम लोग मीडिया में बोलते रहेंगे। अपनी छवि अगर ख़राब करनी है उनको तो फिर करें। और आज तो हम लोग का पोस्ट कार्ड अभियान चल रहा है, चीफ जस्टिस के पास हम लोग अपना जो है सो न्याय की गुहार किए हुए हैं, क्योंकि कोई सुन रहा नहीं है। कोई भी मंत्री हो बस अपना मांग पत्र दो, बस हम लोग दे दिए और वो एक कागज़, एक फ़ाइल में जा कर के वो कागज़ दब जाता है और उसके बाद फिर तो कुछ रिजल्टेंट तो कुछ है नहीं, वो ज़ीरो है। हम लोग जो मुख्यमंत्री को जो लाए थे वोट दे करके, हेमंत सरकार को क्यों लाया गया? क्योंकि हम लोगों की नियुक्ति कराने में भाजपा सरकार विफल रही और हेमंत सरकार के मैनिफेस्टो में ही ये शामिल था। वो जो जिस वक्त वो आई थी यहाँ पे सरकार, उस वक्त उनके मैनिफेस्टो में पहला जो प्रायोरिटी था कि पंचायत सचिवों की नियुक्ति करवाई जाएगी। और पंचायत सचिवों की नियुक्ति के साथ साथ देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये पहली वैकेंसी थी जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था, ठीक है। तो जहाँ तक हर जगह देखिए, जब भाषण देने की बात आती है तो सरकार जो है वो महिला सशक्तिकरण की बात तो फिर और वगैरह वगैरह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा देने के समय तो चुकती नहीं है, बड़ी बड़ी बातें कर देती है। लेकिन जब आज महिला सशक्त होती जिस स्टेप से, अगर 50% आरक्षण अगर हो जाता, मतलब 1500 महिला जो है वो सेट है पूरे तरीके से, ठीक है ना, उसकी नौकरी लग गई है। तो आप सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात करते, उसके लिए क्या कदम उठाते वो तो कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आप नारा मत दीजिए, सिर्फ आप भाषण मत मारिए, उसको सही तरीके से धरातल पर उतारिए, तब कहीं ना कहीं जाकर ये कह सकते हैं कि मतलब आपका जो ये है मतलब सक्सेसफुल हो रहा है। सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता है यहाँ पर। बिल्कुल। यहाँ और भी हैं जो सफल अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। हम इनसे जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से इनको क्या समस्याएं हो रही है जब से यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या कहना है, अगर ये नौकरी अगर आपको मिलता तो कितना आपके और आपके परिवार के लिए लाभकारी है? सर, ये नौकरी की यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे। पहले एक एग्ज़ाम, मतलब पूरे दिन भर का एग्ज़ाम था, 3 सिटिंग में था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में था, वहाँ जाकर हम लोग दिए थे। टाइपिंग का इसका मतलब बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया रखा गया था कि 98% एक्यूरेसी होनी चाहिए और 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड, हिंदी टाइपिंग। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी 98% एक्यूरेसी लोगों की नहीं हो पाती है, लेकिन हम लोग बहुत दिन प्रैक्टिस करने के बाद इसको भी पास किए। फिर आप खुद सोचिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद बच्चे 15 दिन नहीं रुक पाते हैं खुशी में कि कब मेरी नौकरी लगेगी, कब मैं ज्वाइन करूँगा। और हमारी हो गई है 2.5 साल से हम लोग सिर्फ आंदोलन ही कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 सितंबर 2020 को हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया था, आप उसमें देख सकते हैं, पैरा 66 में साफ लिखा है कि आप दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में, मतलब दोनों टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स में अपॉइंटमेंट करा सकते हैं, जो रिजर्व्ड है उसमें भी, जो अनरिजर्व्ड है उसमें भी। जो डिपार्टमेंट है उसको भी हमारी ज़रूरत है, हमें जॉब की ज़रूरत है। गवर्नमेंट पंचायत सेक्रेटरी का काम VLW से कराती है। VLW वाले जाके ट्विटर पे लिखते हैं कि हम लोग नहीं करेंगे अतिरिक्त काम। हेमंत सोरेन को टैग है सब में कि हम लोग अतिरिक्त काम नहीं करेंगे, हमारा काम ही बहुत ज़्यादा है। तो आप सोचिए, डिपार्टमेंट को हमारी ज़रूरत है, हमें जॉब की ज़रूरत है और हाईकोर्ट ने भी क्लियर कर दिया है। तो फिर प्रॉब्लम CM को क्यों है? वो क्यों नहीं हमें जल्दी से जॉब दे देते हैं ताकि हम लोग अपने डिपार्टमेंट जाएँ और राज्य का जो है डेवलपमेंट करें। गाँव में जो इतने सारे ये चलते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्कीम्स वगैरह, उन सब का जो है हम लोग लोगों को फ़ायदा दें। लोग भी तो अफेक्टेड है, पब्लिक भी तो अफेक्टेड है, उनको सोचना चाहिए पब्लिक वेलफेयर के बारे में। लेकिन वो जो है इसको पॉलिटिकल मैटर बना के रखे हैं कि रघुवर दास की वैकेंसी है। कुछ कुछ उनके विधायक स्टेटमेंट देते हैं कि रघुवर दास का पाप है, हम लोग क्यों ये करें। तो ये गलत है, इतनी सारी लाइफ अफेक्टेड है जब, तो उनको क्लियर करना चाहिए इसको। क्या जब तक नियुक्ति नहीं होगी क्या आगे का क्या है? आगे सर हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे। एक बार और हम लोग काफ़ी दिन तक बैठे थे मोराबादी में, तो उस वक्त भी हम लोगों को जो है बहुत ठोस आश्वासन देके उठा दिया गया था। 29 दिसंबर जो ये था, सरकार को बने 2 साल हुए थे, उसके लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा ठोस आश्वासन दिया गया था। खुद CM ने स्टूडेंट्स को कहा था दुमका में कि आप लोगों के लिए हम पॉजिटिव डिसीजन ले रहे हैं। ये कहने के बाद उन्होंने रद्द कर दिया। तो ये तो बहुत गलत है ना कि आप बच्चों को बार बार उम्मीद दे रहे हैं कि आपका हो जाएगा और फिर आप नहीं कर रहे हैं। फिर काफ़ी जगह से स्टेटमेंट आए थे, राजेश ठाकुर जी ने भी मीडिया को कहा था कि 29 दिसंबर को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उसका। तो आज हम लोग फिर से यहाँ पे बैठ गए हैं। काफ़ी दूर जगह से भी लोग आए हैं, मैं जमशेदपुर से आई हूँ और मैं 12 दिन से यहीं पे हूँ।
बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं ये लोग पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी हैं जो अपनी व्यथाओं को हमारे द्वारा सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकार इनकी बातों को सुने। आप देखिए, पोस्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है, इसमें अपनी व्यथाओं को लिखा जा रहा है। क्या लिख रहे हैं? पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं। माननीय मुख्य न्यायाधीश को हम लोग अपना व्यथा सुना रहे हैं कि उन्हीं के कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि पंचायत सचिव की नियुक्ति पे किसी तरह का रोक नहीं लगा हुआ है। उनकी नियुक्ति सरकार के इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है, यथाशीघ्र सरकार इसको पूरा करवा सकती है। उसके बाद भी हमारा जो कंटेम था, कंटेम में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि दिवाली बीती है, इस दिवाली के वैकेशन का 4 सप्ताह के बाद इनकी नियुक्ति करवानी है आपको, और क्यों नहीं करवा रहे हैं इसका आप मुझे स्पष्ट कारण दीजिए। तो अभी तक से सरकार केवल टाल मटोल कर रही है और जो एजी हैं लगातार सरकार से केवल बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने के दरमियान में ही अचानक से 19 जनवरी 2022 को जो कैबिनेट ने 5938 को वापस ले लिया और ये कहते हुए वापस लिया कि इससे संबंधित जितने भी लंबित नियुक्तियां हैं हम उसे आहरित करते हैं। तो उनमें से एक पंचायत सचिव भी बहाली भी आता है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी साफ साफ जजमेंट यही कहता है कि आप जो भी आपका पुराना नियोजन नीति है, उस पुरानी नियोजन नीति के तहत आप उन वैकेंसियों को वापस नहीं ले सकते हैं जो प्रक्रियाधीन नियुक्तियां हैं। आप नए वैकेंसी जो आएंगी उस पर ये प्रभावित होंगे। उसके बाद भी सरकार ने अचानक से इस तरह के तुगलकी फरमान जारी करके हम युवाओं को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। मंत्री से मिले थे ना आप? बिल्कुल मिले थे, सारे मंत्री से मिले हैं, जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर के और चंपई सोरेन को छोड़ करके सभी लोगों से मिले हैं, और मिथिलेश ठाकुर और चंपई सोरेन जी से हम लोग कल मिलेंगे। बाकी सारे मंत्रियों से मिले, सारे मंत्रियों ने कहा कि हम इस पर बिल्कुल मैं काम करूंगा आपके लिए, मैं इस तरह का काम करता हूँ। हम लोगों ने पूछा भी कि सर जब आप लोग बोले थे कि शुरू से कि पॉजिटिव है, तो फिर अचानक से आप लोगों ने क्या निर्णय लेकर के अचानक से इसे वापस ले लिया है? विश्वास उम्मीद है बात हुआ जी। देखिए, जब तक से हमारा नियुक्ति नहीं होगा तब तक तो विश्वास नहीं बनेगा सर, क्योंकि इतना ज़्यादा छल कपट हमारे साथ हुआ है ना कि अब विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब इन नेताओं पे विश्वास उठ गया है। तभी ना आज मैं यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय को अपना पोस्ट कार्ड के माध्यम से न्याय मांग रहा हूँ कि अब आप ही के हाथ में सब कुछ है, आप हमें या तो फिर नियुक्ति दीजिए या तो फिर इच्छा मृत्यु दीजिए। बिल्कुल, तो इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से लगातार ये लोगों के द्वारा मंत्रियों के दरवाजे को खटखटाया गया, अपनी बातों को वहाँ पर रखा गया, लेकिन जिस तरीके से वहाँ से आश्वासन मिला है उससे संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि आश्वासन तो पहले भी मिल चुका है, लेकिन अब कुछ ठोस निर्णय हो हमारी मांगों को पर, इसी को लेकर आज इनके द्वारा झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा जा रहा है। सहयोगी चंदन के साथ मैं अमित सिंह, समाचार वर्ल्ड।